कुछ नहीं हुआ। 3 युवा मित्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। हमारे पद नाम में एक राजीव गांधी नाम जुड़ा हुआ था, उसकी वजह से हमें टारगेट पे इस तरीके से लिया गया है। उन कुछ लोगों की वजह से पूरे 5,000 व्यक्तियों को टारगेट करते हुए सरकार ने नौकरी से बेदखल कर दी। 25 दिसंबर 2024 को एक आदेश आता है, रविवार के दिन बिना कोई समीक्षा करवाए सरकार का पहला यह आदेश आता है कि राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त की जाती है। और हमने तो मोदी जी के द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हमने काम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और मेरे साथ जो इन दो युवाओं को आप देख रहे हैं, आपको बता दें ये दो युवा वही हैं जो करीब 1-1.25 साल से सरकार से बस एक छोटी सी विनती कर रहे हैं और सरकार है कि उन्हें सुनने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इस पूरे 1 साल में इन्हें आश्वासन तो बहुत मिले हैं, विश्वास करने लायक बातें इनके साथ खूब हुई हैं, कई लेटर इन्होंने जो लिखे उनके जवाब भी कई इनके पास आए हैं, लेकिन नहीं आया तो वो है इनके सवालों के जवाब, और वो भी पुख्ता जवाब। इनकी बातों का जो सॉल्यूशन है वो अभी तक इनके पास पुख्ता तौर पर नहीं आया। कौन है ये लोग, क्या इनकी मांग है, इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ में मेरे बगल में संजय जी बैठे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो न्यूज 21 में। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप कौन हैं, क्या आप मांग कर रहे हैं, और अभी तक आपकी उन मांगों का क्या सॉल्यूशन आपको मिला है, मिला भी है या नहीं मिला है। देखिए, पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार में 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्ती की गई थी और इनका काम था कि केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना, पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाना। निरंतर ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार में इस तरह की भर्ती की गई है। पूर्व में वसुंधरा जी के समय भी राजस्थान युवा विकास प्रेरक लगाए गए थे और वो भी निरंतर हमारे साथ सेवा में थे। उनका नाम बदला गया था, उनका राजीव गांधी युवा मित्र के तौर पर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो योजना शुरू हुई थी वो भाजपा के ही शासनकाल में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व में भाजपा की सरकार में ही वसुंधरा जी के कार्यकाल में ये योजना शुरू की गई थी, राजस्थान युवा विकास प्रेरक के तौर पे, और उन्हीं को हमारे साथ राजीव गांधी युवा मित्र के तौर पर उन्होंने काम किया है। निरंतर वो कार्य जारी था, लेकिन इसी दरमियान बिना कोई समीक्षा किए हुए है, आनन फानन में एक राजनीतिक दुर्भावनावश, एक राजनीतिक प्रेरित होकर फैसला लिया गया कि 25 दिसंबर 2024 को एक आदेश आता है, रविवार के दिन बिना कोई समीक्षा करवाए सरकार का पहला यह आदेश आता है कि राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त की जाती है जी। जबकि होना ये चाहिए था कि एक घर में अगर एक नौकर को भी अपन नौकरी से निकालते तो एक कारण होता है, वजह बताई जाती है, लेकिन बिना कोई वजह बताए हमको सेवा ऐसे निकाल के फेंक दे जैसे दूध में से निकाल के मक्खी को फेंक देते हैं। कितने युवा मित्र थे इसमें? 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र कार्य कर रहे थे। जबकि आप डिपार्टमेंट से आंकड़ा उठाइए, एक मैगजीन छपती है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की, उसमें हमने लाखों लोगों को पेंशन की स्कीम हो, चाहे जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं उनमें हमने काम किया था उसकी स्कीम हो, और ऐसे ऐसे लोगों की हमने पेंशन बंधवाने का काम किया है जो लोग ई मित्र तक जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम घर घर जाके हमने वही एक हम मोबाइल के माध्यम से, एक हमारे ऐप होता था, उस ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग होती थी हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से। बाकायदा पंचायत समिति में एक बीएसओ अधिकारी बैठता था, उसके निर्देशन में हम काम करते थे। अभी जो आरोप लगाए जाते हैं कि ये कार्य करते थे, ऐसा नहीं है। बाकायदा कलेक्टर हमारी मॉनिटरिंग करते थे, कलेक्टर हमारी मीटिंग करते थे, और हमने तो मोदी जी के द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हमने काम किया। बाकायदा मेरे पास उसके सर्टिफिकेट है जिसमें भजन लाल जी और मोदी जी के फोटो लगे सर्टिफिकेट हमें मिले हैं, जिसमें हमने अटल पेंशन हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना, जो तमाम मोदी जी की योजना उनका भी हमने प्रचार प्रसार किया है, पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछली सरकार में, यानी कि कांग्रेस सरकार में, जब आप राजीव गांधी युवा मित्र के तौर पे काम कर रहे थे तब आपने केंद्र की योजनाओं का भी प्रचार किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके हमारे पास सर्टिफिकेट है और बाकायदा हमने केंद्र और राज्य दोनों ही की योजनाओं पे हमने काम किया है, और बाकायदा ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी के निर्देशन में हमने काम किया, जो एक सरकार का अधिकारी होता है। तो ये जो नाम दे रहे हैं कि ये कार्यकर्ता, गलत है जी। सिर्फ एक नाम, हमारे पद नाम में एक राजीव गांधी नाम जुड़ा हुआ था, उसकी वजह से हमें टारगेट पे इस तरीके से लिया गया है। जबकि आप समीक्षा करवाइए डिपार्टमेंट के तहत, हम तो एक सरकार के निर्देशन में हम काम कर रहे थे। क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि इस कार्यकाल में अगर इस तरीके की भर्तियां होंगी तो क्या वो भाजपा के कार्यकर्ता ही थोड़ी लगेंगे? तमाम राजस्थान का युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है इन भर्तियों में फॉर्म अप्लाई करेगा। उसी तरीके से हमने फॉर्म अप्लाई किए थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप बाकायदा समीक्षा करवाइए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप छटनी करवाइए, हम उसके लिए भी तैयार हैं।
लेकिन हमने ऑथेंटिक तरीके से काम किया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आज भाजपा के तमाम जो आपके ही विधायक ये लेटर लिख लिख के ये दे रहे हैं कि इनको अटल प्रेरक भर्ती में समायोजन किया जाना चाहिए। क्योंकि आनन फानन के निर्णय से क्या हुआ सर, सरकार को लगता है कि कुछ नहीं हुआ। 3 युवा मित्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। राजकुमार गुप्ता दौसा का, रविंद्र चौधरी पाली का और एक साथी टोंक का। 2 साथी तो हार्ट अटैक से मौत हुई है, एक साथी ने कुएं में कूद के सुसाइड कर लिया। किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। और उस दौर में हम आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 1 साल से ऊपर का हमारा संघर्ष हो चुका है, हमें पता है हम कैसे कैसे संघर्ष को कर रहे हैं। तो सरकार बड़ा दिल दिखाते हुए हमें, जो अब सरकार ने नई भर्ती की घोषणा की है, जो 11,500 ग्राम पंचायतों पर लगाए जाएंगे अटल युवा प्रेरक जी, हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस अटल युवा प्रेरक में एक बड़ा दिल दिखाते हुए पूर्व में जो युवा मित्र कार्य कर रहे थे उनको भी आप इसमें समायोजन करें। वरना ऐसा नहीं हो कि आज आप हमें भी नहीं लेंगे तो आगे भविष्य में अगर कोई सरकार आएगी तो आपके अटल प्रेरकों की भी क्या गारंटी रहेगी कि इनको भी निरंतर रखा जाएगा। बिल्कुल सही तो ये राजस्थान के युवाओं के साथ छलावा होगा। तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि कांग्रेस भाजपा की राजनीति से ऊपर उठ के राजस्थान के युवाओं के हित में सोचा जाए और हमें इस भर्ती में समायोजन किया जाए। बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जैसे भजनलाल सरकार ने 11,500 अटल युवा प्रेरक लगाने की बात की और तभी से कहीं ना कहीं आप युवा मित्रों में भी एक आस जरूर जगी है। मैंने उस समय भी आपसे बात करी थी कि अब शायद आप लोगों का भी नंबर इसके अंदर आ जाए। और कहीं ना कहीं जो आप यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप आए हैं, तो भाजपा के भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे हर मंत्री संतरी विधायक ने आपको आश्वासन भी दिया है कि आपकी मदद की जाएगी। लेकिन एक सवाल बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप सरकार की ही योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप पार्टी पॉलिटिक्स से आपका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अभी संजय जी ने भी बताया कि राजीव गांधी युवा मित्र होते हुए भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार किया। आपको क्या लगता है कि आखिर किस भावना से, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है या फिर ये प्रशासनिक साजिश है अपने किन्हीं लोगों को अंदर घुसाने की? और जैसा कि दूसरा सवाल, जैसा कि संजय जी ने अभी बताया कि 5,000 युवा मित्रों को सिर्फ इसलिए हटा दिया है क्या क्योंकि उनके नाम के आगे राजीव गांधी लिखा था। तो अब प्रेजेंट भाजपा सरकार 11,500 अटल युवा प्रेरक लगाने जा रही है। तो क्या जब ये सरकार बदलेगी तो क्या उन 11,000 11,500 लोगों को भी इसी प्रकार से बेदखल कर देना क्या उचित रहेगा? आपका जवाब। सर, जैसा कि हम कहना चाहेंगे कि ये सरकार ने सत्ता में आते ही हम 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को नौकरी से बेदखल कर दिया जी। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि हम लोगों की इनकम्बेंसी ये बन गई थी कि हम लोग पूर्ववर्ती सरकार के पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम मान सकते हैं सर, इस चीज़ को हम नकार नहीं रहे, पर मान सकते हैं कि इनमें हम में से कुछ लोग हो सकते हैं जो इन नेताओं की सिफारिशों से लगे हों, पर उन कुछ लोगों की वजह से पूरे 5,000 व्यक्तियों को टारगेट करते हुए सरकार ने नौकरी से बेदखल कर दी। तो हमारा तो सरकार से यही कहना है कि आप एसडीएम साहब से अनुमोदन करा दो अपने अपने ज़िले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, कि किन लोगों ने काम किया, किन लोगों ने अगर काम नहीं किया होता जी, तो पूर्ववर्ती सरकार में जो भी योजनाएं थी ज़्यादा से घर घर तक वो योजनाएं कैसे पहुंचती। और हमारे हटाने का एक दुष्प्रभाव ये देखो, दुष्परिणाम ये देखो कि आज ये अभी न्यूज़पेपरों में हाईलाइट होती है, खबर प्रकाशित होती है कि 18 लाख पेंशन की KYC पेंडिंग है, जिसकी वजह से लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा जी। और आए दिन हमारे भी घर पे फोन आते हैं, संपर्क करते हैं लोग कि आप लोग अभी तक क्यों नहीं आ रहे आपके साथ, पर हम उनके पास कैसे अपना अप्रोच बनाएं जी। तो हम तो यही सरकार से कहना चाहेंगे, जैसा कि आपने युवाओं के हितों के बारे में सोचते हुए आपने अभी जो 11,500 पंचायतों में अटल प्रेरक लगाने की घोषणा की है, तो एक अच्छा सराहनीय कदम है युवाओं के हितों के बारे में सोचते हुए। तो हम बस इतना कहना चाहेंगे, जो पिछले 2 साल का हम लोग युवा मित्रों का अनुभव है और फिर लोगों के घरों तक रीच भी हमारी अच्छी है। पिछले 2 साल हमने लोगों ने यही काम किया है। तो योजनाओं को जल्द से जल्द और अधिक से अधिक लोगों को योजनाएं पहुंचाई जा सके, इसलिए हम लोगों के बारे में सोचते हुए हमें ये अटल प्रेरक में समायोजन किया जाए, डायरेक्ट मर्जी किया जाए, ताकि जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि हो सकता है आप भी उस चीज़ से इनकार नहीं कर रहे कि उन 5,000 में से कुछ लोग सिफारिश से लगे हुए हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग अगर हम पॉलिटिक्स की हम बात करें तो कुछ लोग कांग्रेस की विचारधारा के हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इन युवा मित्रों के द्वारा ये कहा जा रहा है। और
और ये आज ये पहली बार नहीं कह रहे, ये लगभग 1 साल से यही बात कह रहे हैं कि आप छटनी कर दीजिए, आप समीक्षा करवाइए, आप जिस अधिकारी से जांच करवाना चाहते हैं आप उस अधिकारी से जांच करवाइए, और अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ लोग कांग्रेसी विचारधारा के या फिर किसी अन्य पार्टी की विचारधारा के हैं, आपकी विचारधारा से वो मेल नहीं खाएंगे, तो उन लोगों को हटा दीजिए, ये भी कह रहे हैं। और 1 साल, सवा साल एक बहुत लंबा समय होता है, जैसा कि संजय जी ने और इन्होंने बताया कि 3 लोग सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का दंश झेलते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका आप ये सोचना चाहिए सरकारों को, प्रशासन को, कि वो 3 लोग नहीं गए हैं, 3 परिवार गए हैं। तो और एक परिवार में कितने लोग होते हैं? कम से कम 4 अगर हम माने तो 12 लोगों के ऊपर इस 1 साल की बेरोजगारी का जो दंश है वो एक साथ इन 12 लोगों पर लगा है। अब आप सोचिए कि अभी तो सिर्फ 3 लोग गए हैं, अभी इनकी संख्या 5000 के आसपास है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाए। खैर संजय जी, वापस आपके पास लौटेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आए हैं, अगर आप दिखाना चाहें, बताना चाहें तो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं। देखिए, ये तो वो 3 साथी हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि ये इनकी मौत हो चुकी है। जी। तो ये इस तरीके की पीड़ा से हम गुजर रहे हैं। और ये जो साथी राजकुमार गुप्ता खत्म हुआ था, मैं उसकी फोटो दिखाना चाहता हूँ जो हमारे साथ धरने पे मौजूद था। जी। ये एक प्रसिद्ध अखबार की, एक देख लो, 27 दिन से नौकरी देने के लिए धरने पर बैठे युवा मित्र की हार्ट अटैक से मौत। जी। तो हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके का संकट में हम जी रहे हैं। और साथ में ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा के विधायक छोटू सिंह जी भाटी जो जैसलमेर से विधायक हैं, जी, जेठानंद व्यास जी जो कि बीकानेर पश्चिम से भाजपा के विधायक हैं, बाबू सिंह राठौड़ जो विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ से विधायक हैं, कंवरलाल मीणा जो मनोर थाना से विधायक हैं, शंकरलाल डेचा जो कि सागवाड़ा से विधायक हैं, संदीप शर्मा जो विधायक कोटा दक्षिण से हैं जी, ये भाजपा के वर्तमान विधायक है, चंद्रमोहन मीणा जो प्रत्याशी हैं बस्सी विधानसभा क्षेत्र से, मानशंकर निनामा जो पूर्व अभी सांसद हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के, भाजपा के प्रत्याशी हैं अभी, कैलाश चंद मीणा जो विधानसभा क्षेत्र गड्डी से विधायक है, तमाम ऐसे शांत अमृतलाल मीणा जो सलूम्बर से भाजपा के विधायक हैं। ये मैं सिर्फ भाजपा के बता रहा हूँ। राजेंद्र मीणा जो बामणवास से हैं। तो आप ये देखिए, डॉक्टर अरुण चौधरी जो पचपदरा से विधायक है। ये तो सिर्फ विधायकों की लिस्ट है। महेंद्रजीत मालवीया जो कि अभी लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं जी, प्रताप लाल गमेती भाजपा से विधायक है अभी, कन्हैया लाल मीणा जो दरियावाद से हैं, इंदू देवी जाटव जो लोकसभा प्रत्याशी करौली धौलपुर की, तमाम ये लिस्ट, ललित मीणा जो किशनगंज से अभी भाजपा के विधायक हैं, राजेंद्र प्रधान जो कि किरोड़ीलाल जी के भतीजे हैं विधायक है महुआ से जी, सुशीला रामेश्वर डूडी जैसे तमाम, और ये संदीप सिंह सहाय पिंडी ये भी भाजपा के प्रत्याशी हैं। और ऐसे ये लगभग 200 भाजपा के प्रधान, जिला प्रमुख और मंडल अध्यक्ष और भाजपा के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके ये लेटर को मैं आप सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री भी ये चाहते हैं कि ये गलत हुआ है, और वो भी इस चीज को दबी जबान में स्वीकार कर रहे हैं कि इनको अटल प्रेरक में बिल्कुल समायोजन किया जाना चाहिए। वो लेटर लिख रहे हैं। सीएम साहब के पास, सीएमओ में भी ये लेटर जा चुके हैं, स्पीड पोस्ट से मेल के माध्यम से लेटर जा चुके हैं। राजस्थान की तमाम जनता ये मांग कर रही है। अभी सरकार ने बजट के सुझाव लिए थे, उस पर आप देखिए कि हमारा कॉलम भी युवा मित्रों का अलग से दिया हुआ था, और उसमें सबसे ज्यादा, एक अखबार के हवाले से बता रहा हूं, सबसे ज्यादा सुझाव युवा मित्रों के आए, लगभग 70 से 80 हजार सुझाव। जब राजस्थान की जनता ये चाहती है कि इनको बहाल किया जाना चाहिए, और राजस्थान की जनता इसलिए चाहती है कि आज 17 लाख लोगों के सत्यापन नहीं हो रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा है, सरकार के पोर्टल पर आप जाके चेक कीजिए कि 17 लाख लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन। वो लोग तरस रहे हैं क्योंकि इनका सत्यापन कराने का काम राजीव गांधी युवा मित्र करते थे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। आज हमारे पास भी फील्ड में से लोग आते हैं, एक 5-5 ग्राम पंचायतों में एक आदमी लगे हुए थे कि आप आते क्यों नहीं, हमारा काम क्यों नहीं करा था। हम किस तरीके से कहेंगे हमारी तो सरकार ने नौकरी छीन ली। तो हम, हमारी पीड़ा को आप सरकार को समझना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये राजनीतिक वाला मामला नहीं है। आप आज आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो मुझे बताइए, महेंद्रजीत मालवीया तो पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उसको तो आपने टिकट दे के गले लगा लिया, और हम तो उस सरकार में एक नौकरी तो कर रहे हैं, हमको गले लगाने में आपको कहां जोर आ रहा है। तो आप हमारी इस पीड़ा को समझिए। 3-3 साथी मौत के घाट उतर गए। भगवान ने करे भविष्य में कोई और साथी सुसाइड कर ले, क्योंकि सुसाइड को मजबूर युवा मित्र हो चुका है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावना, बस हमको टारगेट किया जा रहा है। और आज हम इस तरीके से कोई धनी धोरी नहीं है, जैसे एक आतंकवादी का जैसा हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं,
10-10 धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए, एक आंदोलन करने की हमको परमिशन नहीं दी जा रही। आखिर करे तो करे क्या? हम अपराध की तरफ नहीं बढ़ेगा। बेरोजगार आदमी अपराध की तरफ, चाहे हम मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन अपराध की तरफ नहीं बढ़ेंगे। हम अंतिम अपील भी फिर से करना चाहते हैं कि भजन लाल सरकार, आप हमारी इस मांग को स्वीकार करें, इन युवाओं को रोजगार दें, इनके परिवारों में खुशियां लौटाने का काम करें। बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने सीएम साहब तक भी पहुंचने की बिल्कुल कोशिश करी होगी। हर, जैसे कि अभी संजय जी ने भी दिखाया, तमाम मंत्री, संतरी, विधायक, ग्रामीण स्तर तक भी आप भाजपा के हर एक व्यक्ति से आप मिले हो, अपनी बात आपने रखी है और उन्होंने भी आपकी बात का समर्थन किया है। क्या लगता है आपको कि आपके इस बेरोजगारी के पीछे वो कौन सी ऐसी फांस है जो अभी तक अटकी हुई है? देखिए, जैसा कि आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं एक सीधा सा जवाब ये देना चाहूँगा। कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो चुनाव निकले थे उस चुनाव में कहीं ना कहीं युवा मित्र इस चीज़ में एक्टिव रहे, प्रचार प्रसार में। पर मैं उन नेताओं से ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे ही आचार संहिता, राज्य के चुनाव की आचार संहिता लगी, वैसे ही युवा मित्रों ने पेन ड्रॉप कर दिया जी। पेन ड्रॉप करके वो चुपचाप घर बैठ गए। उन्होंने किसी ने, हम मानता हूं कि कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया होगा जी, पर उन लोगों की वजह से आप पूरे 5000 युवा मित्रों को टारगेट नहीं कर सकते। उसी वजह से दुर्भाग्यवश जी उन लोगों का चुनाव परिणाम उनके सफलता के विरोध आया, इसी के चलते वो लोग हार गए। तो कहीं ना कहीं आते जैसे सत्ता, उनकी सत्ता पावर में आई, वैसे ही उन लोगों ने तुरंत प्रभाव से काला एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, हालांकि ये एक नॉर्मल सवाल है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। क्या अगर मान लीजिए आपका एक प्रतिनिधिमंडल जाए या फिर सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल आपसे बात करे और वो अगर आपसे पूछे, आपसे रिक्वेस्ट करे कि भाई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर आचार संहिता के बाद भी प्रचार प्रसार किया, आप लोगों को सब पता होगा, तो अगर कोई सरकारी नुमाइंदा या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे पूछे कि भाई आप पॉइंट आउट कर दो, तो क्या आप वो नाम बताने को तैयार हैं? जैसा कि सर 5000 युवा मित्र परिवार हैं, तो मान सकते हैं कि इसमें कुछ लोग होगा, पर अगर जैसे सरकार की तरफ से डेलीगेशन हमारा सरकार से हमारा किया जाता है गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा, तो हम इतना जरूर उनको सहयोग देंगे, हम कॉर्पोरेट करेंगे हम कि आप अपने जिला लेवल के अधिकारी, कलेक्टर साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, उनके द्वारा अनुमोदन किया जाए, सर्वे क्या है उसमें हम बकायदा हमारी जो संगठन है जी और जो हमारे युवा मित्र हैं, जो हम प्रत्येक जिले से हम आपके लिए सहायता उपलब्ध कराएंगे सरकार के अधिकारियों को, ताकि इन लोगों की छटनी की जा सके जी। कि जो लोग, सर बेरोजगारी सबसे बड़ी, कैंसर से बड़ी बीमारी है जी। बेरोजगारी में आदमी क्या नहीं करता, तो आज की दुनिया में बेरोजगार इंसान होना बहुत बुरी चीज़ है। तो रोजगार के लिए आदमी सब कुछ छोड़ देता है, आदमी अपने माँ बाप को, अपने परिवार को छोड़ के दूर खाली एक रोजगार के लिए करता है जी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रोजगार के लिए सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी राजनीति कर रहे हैं। तो इन लोगों की छटनी में बकायदा हम सरकार के अधिकारियों को का सहयोग प्रदान करेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग छटनी तो करें, हम तो आपके साथ पूरा कॉर्पोरेट करेंगे 100%। हमारे हो सके तो हम हर जिले वाइज अपने जो लोगों को बकायदा गवर्नमेंट के अधिकारी के साथ लगवाएंगे कि कौन लोग अभी भी राजनीति में एक्टिव है जी। हम उसके लिए भी राजी है सरकार, पर एटलीस्ट भजनलाल सरकार पहल तो करे, हम लोगों को कम से कम डेलीगेशन तो हो, ताकि हम जो जयपुर के सड़कों पे डोल रहे नेता मंत्रियों के घर पे चक्कर काट रहे हैं, पर कम से कम हमें एक उम्मीद की किरण तो लगे। हाँ, अभी जो 11,500 अटल प्रेरक, बस एक अंधेरे में एक उम्मीद सी किरण नजर आई है, जिसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार हम लोगों को इस भर्ती में समायोजित करेगी। तो हम सरकार, आपके सवाल का यही जवाब है कि हम सरकार के अधिकारियों को पूरा कॉर्पोरेट करेंगे और उन लोगों की छटनी में उनको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। एक हमारे चैनल के माध्यम से एक आखिरी अपील आपकी तरफ से। मैं भजनलाल जी और उनकी सरकार के नेता, मंत्री, विधायक और पार्टी से यही प्रार्थना करता हूं कि हमें 5000 युवा मित्रों के परिवार की तरफ देखते हुए, उन परिवार के 5000 युवकों के पीछे जो उनके परिवार हैं, उनकी बारे में सोचते हुए हम यही अपील करता हूं कि जो आपने अटल प्रेरक, युवा प्रेरक भर्ती की जो घोषणा करी है, उस घोषणा में हमें अनुभव के आधार पर वरीयता प्रदान की जाए और हमें समायोजित किया जाए। इसका 5000 युवा मित्रों के जो परिवार को तो फायदा मिलेगा, पर हम ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे को समायोजित करने का आपकी जो योजना है वो अधिक से अधिक लोगों के घरों तक पहुंचेगी, जिससे अधिक से अधिक जनता को उसका लाभ मिल सकेगा।
संजय जी, एक आखिरी अपील सरकार से, हमारे चैनल की ओर से। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 21 चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि तमाम इस 1.5 साल के संघर्ष में बराबर इन बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया है। तो उसके लिए सबसे पहले जो न्यूज़ 21 चैनल की टीम को धन्यवाद। साथ ही सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि एक बड़ा दिल दिखाते हुए इन बेरोजगार युवाओं की इस आवाज़ को भी सुना जाए। एक बार एक प्लेटफॉर्म पे बुला के एक बार बात आप कीजिए तो ज़रूर इस चीज़ का हल निकलेगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि आप छटनी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तमाम ऐसे लोगों को बर्खास्त भी डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया था जिनकी हम लिस्ट दे सकते हैं, उनके सर्टिफिकेट हमारे पास रखें जो राजनीति में इन्वॉल्व थे। उनकी लिस्ट आप बाकायदा ले सकते हो कलेक्टर AD ऑफिस से, जो सांख्यिकी विभाग का जो डिपार्टमेंट है उसमें। तो सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अटल युवा प्रेरकों में हमें हमारे अनुभव का भी फ़ायदा लीजिए और इन 5000 परिवारों में भी एक खुशियाँ लौटेगी। सरकार का भी एक अच्छी छवि निकल के आएगी। युवाओं को रोज़गार देने की जब बात की जा रही है तो मोदी जी के सपनों का भारत का निर्माण तभी संभव होगा जो पूर्व में जो बेरोजगार घूम रहे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी दिनों में सरकार हमें ज़रूर अटल युवा प्रेरक में शामिल करके इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की ओर अग्रसर करेगी। बिल्कुल, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की ओर अग्रसर करने में इन युवा मित्रों का बहुत बड़ा सहयोग रह सकता है, कहना है संजय जी का और युवा मित्रों का। और साफ तौर पर ये सरकार से यही बात कह रहे हैं कि आप राजनीति से उठकर अगर आप सोचेंगे, क्यों एक बड़ा डेटा जो युवा मित्रों ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि कम से कम 17 से 18 लाख पेंशनधारी लोग आज अपनी पेंशन से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसा कोई मित्र नहीं है जो उन्हें सरकार की इस योजना का, सरकार की इस पेंशन का लाभ दिला सके। और वो लोग भी इन्हीं के पास में बार बार आते हैं कि भाई आप लोग ने पहले हमारी मदद करी तो अब क्यों नहीं कर रहे। अब ये किस मुंह से उनकी मदद करें या क्या बोल के उनकी मदद करें, क्योंकि अब ये उस मदद करने के लायक नहीं रह गए। खैर, ये एक अलग बात है। लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आम जनता के वोटों की वजह से वो सरकार बनती है और उन्हीं के वोटों की वजह से वो सरकार गिर भी जाती है। लेकिन अगर सरकार काम करती है, सरकार की योजना का लाभ एक एक आदमी तक, एक एक औरत तक पहुंचता है, या जो भी लाभार्थी हैं उनको सरकार की योजना का पूरा लाभ अगर पहुंचाना है तो कोई ना कोई एक बीच में जरिया जरूर बनता है। और वसुंधरा जी के समय भी ये लोग जरिया बने थे, पूर्ववर्ती सरकार के समय भी ये लोग जरिया बने थे और अभी भी ये वो जरिया बनने को बिल्कुल तैयार है। सरकार की योजना का एक अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक भी लाभ पहुंचे, उसके लिए ये ऑलरेडी कमर कसे हुए हैं। बस आपको इन्हें ऑफिशियल करना है। अटल युवा प्रेरक में जो 11,500 लोगों को, युवाओं को नौकरी देने की बात भजनलाल सरकार कर रही है, ये युवा मित्र चाहते हैं अनुभव के आधार पर इन्हें भी उस युवा प्रेरक में जगह मिले और जल्द से जल्द, क्योंकि पहले ही साल में भजनलाल सरकार ने कई ऐसे कीर्तिमान बनाए हैं जो शायद पूर्ववर्ती कोई सरकार नहीं बना पाई हो। और अभी सरकार के पास में 4 साल पड़े हैं और सब चाहते हैं कि ये सरकार दोबारा रिपीट हो। तो ये रिपीट जब ही होगी जब सरकार की योजना का हर एक लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचेगा। और जरिया बनने को ये युवा मित्र तैयार है। इन्होंने न्यूज़ 21 के माध्यम से ये भी बोल दिया है कि आपको जिन लोगों पे डाउट है, हम खुद उनके नाम आपको बताएंगे, आप उन्हें हटा दीजिए, उनकी छटनी कर दीजिए। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे युवा मित्रों को बेरोजगारी के इस दंश को झेलने पर मजबूर ना करे, ये गुहार भजनलाल सरकार से ये युवा मित्र लगा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। टूर्नामेंट हम लगातार